souls, beautiful journey with me, Shiva Kiran, my YouTube channel, Gen Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. Thank you so much. आज का जो टॉपिक है गाइस वो हमारा वही है स्पिरिचुअल एंटर द स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ, राइट। उसकी हम एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हमें समझने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। क्योंकि डिवाइन ने मुझे काम दिया है जो वो ऐसे है, जेन फेम, डिवाइन एनर्जी एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो मुझे इन तीनों टॉपिक्स को साथ लेके चलना पड़ता है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए गाइस, अगर आप इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रास्ते में एंटर कर ही चुके हैं, ठीक है, चाहे आप उसमें अपनी मर्जी से आए हैं या फिर ज़बरदस्ती आए हैं, राइट। कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। अब आपने इसमें एंटर कर ही लिया है तो अब आपको थैंक्स टू गॉड करना ज़रूरी है और यूनिवर्स का भी थैंक करना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए चूज़ किया है। बिकॉज यू आर अ स्पेशल सोल्स, राइट। और इसमें आने के लिए आपने खुद ही सरेंडर किया था कि हमें ये जर्नी चाहिए। इसलिए हमें हर तरफ से, हर तरह से भगवान को थैंक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे समझते हैं गाइस कि देखिए, इंसान एक वो सोच आध्यात्मिक जर्नी में इसीलिए आती है कि तो वो एक इस बाहरी दुनिया से थक चुकी होती है, ठीक है। वो इतने ज़्यादा थक चुकी होती है कि अब वो अपने आप से जुड़ना चाहती है, क्योंकि इस दुनिया के कारण वो अपने आप से टूटी थी, ठीक है। अब इस दुनिया ने भी उसे मतलब इतना हैप्पी नहीं रखा, ठीक है। इसलिए अब वो इस जर्नी में आ गई है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को आप कैसे लीजिए। जब श्री कृष्ण जी छोटे थे, ठीक है, तो माँ यशोदा जी ने उनको ये बोला, जब वो मिट्टी खा रहे थे, कि अपना जो आपका माउथ है ओपन कीजिए, इसको मुझे देखना है कि आपने मिट्टी खाई है या नहीं खाई है, राइट। तब वो अपना कृष्ण जी अपना मुंह नहीं खोल रहे थे, क्योंकि वो जानते थे, क्योंकि वो तो भगवान थे, उन्हें पता था सब कुछ, ठीक है। पर माँ के कहने पर उन्होंने अपने जब माउथ ओपन किया, अपना मुंह खोला, तो उनकी माँ को उनके अंदर एक ब्रह्मांड नज़र आया, ठीक है। और वो उसको देखने के बाद बेहोश हो गए थे, ठीक है। और अगर हम एक दूसरी एग्जांपल ऐसे ही लेते हैं, जैसे शिव थे। शिव ने जब गणेश जी का सर काटा था, गणेश जी उनके बेटे थे, उनका सर काटना उनकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। पर वो उस समय के हालात या उस समय के सिचुएशन थे कि उन्हें उनका सर काटना पड़ा, ठीक है। और जब उन्होंने उनका सर काटा तो उसके बाद क्या हुआ, गणेश जी एक छोटे से बालक से एक संकटों को हरने वाले विघ्नहर्ता भगवान के रूप में आ गए, ठीक है। तो उनके देखिए, सबसे पहले अब गणेश जी की पूजा होती है, ठीक है। ऐसे ही होता है, जो इंसान इस आध्यात्मिक जर्नी में आता है उसको अपने आने से पहले अपने कुछ कर्मों को काटना होता है जो उनके अंदर नेगेटिविटी होते हैं। ऐसे ही आप एक एग्जांपल देख सकते हो, जैसे माँ सीता जी ने रावण राज में एक तिनके के सहारे अपना टाइम व्यतीत किया था, ठीक है। उन्होंने उस तिनके में भी भगवान को वास कर दिया था, भगवान को उसमें बुला लिया था और अपने आप को भगवान को सरेंडर कर दिया था, राइट। तो वो भी उसी तरह से इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग होंगे कि भगवान ने उन्हें वहाँ सेफ रखा है, ठीक है। अब हम जो आम इंसान है इस दुनिया में, उनके आने का कारण कुछ भी हो सकता है, उनकी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है गाइस, उनके हालात कुछ भी हो सकते हैं, बट सबका आध्यात्मिक जर्नी में आने का एक मूल कारण होता है जो सबका सामान्य होता है। वो ये होता है कि वो इस बाहरी दुनियादारी से थक चुके होते हैं और वो अब कुछ टाइम रेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और रेस्ट कहाँ करते हैं, रेस्ट हमको सिर्फ या तो हमारे पेरेंट्स देते हैं या फिर हमें भगवान करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पेरेंट्स नहीं है तो हमें अपने आप को भगवान को सरेंडर करना होता है, ठीक है। हम भगवान के साथ एक ऐसा रास्ता बना लेते हैं कि भगवान हमारी हर बात सुनते हैं, ठीक है। पर ये जर्नी आसान नहीं होती, आप सब जानते हो कि आध्यात्मिक जर्नी में आपको अपने फिजिकली, मेंटली और सोल लेवल पे कितना आपको करना पड़ता है, ठीक है। क्रियाएं करनी पड़ती है, योग साधना करनी पड़ती है, मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है, ठीक है। आप अपने एक उस कंफर्ट जोन से निकल कर आते हो, ठीक है। और जब आप ये सब करते हो ना,
और धीरे धीरे आपको इस सब में मज़ा आने लग जाता है, आपको सब अच्छा लगने लग जाता है, ठीक है। आप उसमें आनंद मतलब आप उसमें खुशी फील करते हो, ठीक है, हैप्पीनेस फील करते हो, और वो आपके फेस पर भी आती है, आपकी सोच भी बदलती है, ठीक है। और जब आप वहाँ तक पहुँच जाते हो तब जो भगवान होते हैं वो भी देखते हैं कि इस इंसान ने कितना किया है, और वो भी जो एक इंसान और भगवान के बीच का जो पर्दा होता है वो हट जाता है, और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, ठीक है। और जब वो इस चीज़ के लिए आमने सामने हो जाते हैं तो इंसान एक जादूगर के रूप में आता है, क्योंकि अब उसको ये समझ आ रहा है कि यूनिवर्स के साथ बात से करनी है, मैसेज उनके रिसीव करने स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और अब वो किसी से कंप्लेंट भी नहीं करता है, जो भी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, ठीक है। उस हालात में वो यहाँ तक समझ आता है कि उसकी जो भी गलती हो रही है, कहाँ हो रही है, गलती उससे हो रही है या सामने वाले से हो रही है, ठीक है। वो उस गलती को एक्सेप्ट करने की पावर उसमें आ जाती है, राइट, और फॉरगिव करने की पावर भी आ जाती है। जब एक इंसान भगवान के साथ जुड़ जाता है ना तो उसकी लाइफ में इतनी खुशियाँ आने स्टार्ट हो जाती हैं, और यही वक्त होता है कि जब जो इंसान आध्यात्मिक रास्ते पे गया है, जब उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, वो अपने अंदर के ब्रह्मांड से मिलना स्टार्ट होता है, राइट। वो अंदर की अपनी जो भी उसकी एनर्जी होती है उसको बैलेंस करने की सोचता है, उसको यही समझ आ जाती है कि उसके अंदर ही तो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है, और वो अपनी इस जो उसकी सोल है उसके स्टेजेस को भी वो समझने स्टार्ट कर देता है कि वो एक डिवाइन मैस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनिन है, जब वो रनर है या चेजर है, ठीक है। मतलब वो इस सिचुएशन को भी समझने की कोशिश कर देता है कि वो क्या करने के लिए चला है। पर जब वो एक स्पिरिचुअल लेवल पर आ जाता है ना तो उसमें एक वो भी आ जाती है कि जो स्पिरिचुअल लेवल पे जो बहुत से रास्ते ओपन होते हैं, जो उसकी सोल की डिमांड होती है, जो उसके पास कर्म से रिलेटेड होती है कि उसके इस धरती पे आने का कारण क्या है, इस दुनिया में आने का कारण क्या है, ठीक है। वो उस रास्ते पर चला जाता है। जैसे आध्यात्मिकता के आपने देखा ही है, जो भी ट्विन सोल्स हैं, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, टैरो कार्ड रीडर होते हैं, एंजलिक कार्ड्स रीडर होते हैं, क्रिस्टल्स की उनको नॉलेज होती है, और हीलर होते हैं, मेडिटेशन होती हैं, और इस वक्त तो वो ऐसे बन जाते हैं कि वो ये जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं जिसके साथ हम लोग सभी रिलेटेड होते हैं, उनके अंदर से बातों को उखाड़ के उनके उधेड़-बुन में लग जाते हैं कि ये बात ऐसे हो, क्यों हुई, कैसे हुई, मतलब वो सब में चले जाते हैं। पास्ट रिग्रेशन उनके लिए ऑप्शन हो जाता है कि वो उनकी जो सोल डिमांड करती है ना, वो उस चीज़ को पाने के लिए एक हद तक चले जाते हैं कि अब तो कुछ भी हो जाए, ठीक है। उनके अंदर के जो फियर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और ये जो समाज की जो बंदिशें होती हैं वो उनको पार करने की उनमें शक्ति आ जाती है, उनके डर ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो अब एक चीज़ जानते हैं कि उनको संभालने के लिए यूनिवर्स उनके साथ है, ठीक है। इस बात को उनकी अंडरस्टैंड हो जाता है। और अब ये कब होता है जब हम अपने अंदर जुड़ते हैं, ठीक है, अपने मन के साथ जुड़ते हैं। हमारा जो मन होता है वो होता तो हम हमारे लेफ्ट साइड पे है गाइस, बट वो हमें हमेशा राइट देता है। और जब हम एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, ठीक है, और एक ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, और ट्विन सोल्स लेवल पर आते हैं, तब हमारी जो इंट्यूशंस पावर होती है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। रिस्पेक्ट, आप सब ये जानते ही हो, ठीक है। और जब वो हो जाती है तो हम उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इस वक्त ये सिचुएशन आ जाती है कि हम इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशलाइज, ठीक है, इस सबको बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ भी जरा सा भी इम्बैलेंस होता है वहीं स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जब हम राइट पाथ पे चलते हैं तो सब कुछ सही होता है, पर जब उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हमें पता चल जाता है कि हम एक रॉन्ग डिसीजन में जा रहे हैं, राइट। और जब हम आध्यात्मिक जर्नी के फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप आगे आगे करते जाते हैं तो यूनिवर्स भी हमारे टेस्ट लेते रहते हैं। जब उन्हें पता चल जाता है कि ये इस टेस्ट में क्लियर हो रही हैं तो वो हमारे लिए आगे स्टेप रेडी कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही होता है डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के साथ भी ट्विन फ्लेम जर्नी में। ट्विन सोल्स का यही मकसद होता है यूनिवर्स का, उनको एक प्योर सोल के रूप में लेके आने के लिए। और जब वो प्योर सोल बन जाती हैं, ठीक है, और फिर उनका क्लेम करने का टाइम आता है। क्लेम कैसे करते हैं आप देखिए, अब जैसे आप अपने आप को ही जादूगर समझ लेते हैं, आपको क्लेम करने के लिए क्या आपको क्या चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, लव चाहिए, अनकंडीशनल लव चाहिए, सेल्फ रिलेशन चाहिए, ठीक है, प्रोस्पेरिटी चाहिए,
इवन कि अपनी यूनियन भी चाहिए, ठीक है, उसके लिए भी आप क्लेम कर सकते हो कि हाँ अब ये टाइम है। और उस वक्त यूनिवर्स आपके साथ होते हैं और वो आपके लिए सभी डोर ओपन कर देते हैं, सभी गिफ्ट्स ओपन कर देते हैं कि आपकी प्यार्स का आंसर देने लग जाते हैं। और वो आपसे इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स, चमत्कार करना स्टार्ट कर देते हैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है, जिसको हम मैनिफेस्टेशंस कहते हैं, ठीक है। जो हम सोचते हैं वही हो जाता है, जो हम कहते हैं वही हो जाता है, ठीक है। और उस समय हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और हम बहुत ज़्यादा उसमें होते हैं, ठीक है। और ये सब तब होता है यार जब हम अपने मन के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। और वहीं पे होता है भगवान का बात। एक बार ऐसी बात हो रही थी कि माता जी ने भगवान से पूछा कि आपने ये मानव तो बहुत खूबसूरत बना दिया है, ठीक है, इसमें ये अपनी हर चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, पर आपने इनके ये जो मन है ना, जो दिल है, इसमें आपने क्या रखा है। तब भगवान जी उनसे बोलते हैं कि ये वो है जहाँ पे मैं रहता हूँ, भगवान रहता है। जब इंसान हर सिचुएशन से हार जाएगा, थक जाएगा, तो वो इसका सहारा लेगा, और जब वो इसका सहारा लेगा अपने हार्ट का, तो वो मुझसे जुड़ जाएगा। तभी जो मन से बहुत बुरी तरह टूट बिखर जाते हैं वो अपने अंदर के शिव से मिलते हैं। जब हम अपने अंदर के शिव से मिलते हैं, ठीक है, वो हमें हमारे शिवाय से मिलाता है, ठीक है, और वो शिवाय हमें हमारी शक्ति से मिलाता है। तो हमारे अंदर ही डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन्स कंप्लीट हो जाते हैं, राइट। तो इस सब के लिए हमारे में एक कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। इसके लिए हमें एक अपने आप को अफर्मेशंस देनी पड़ती है, ठीक है। वो अफर्मेशन ये होती है कि मैंने वो राइट की हुई है, वो आपको बताती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसमें कुछ भी थोड़ी सी भी गलती हो उसके वर्ड्स में इधर उधर, ठीक है। इसकी जो अफर्मेशन होती है, जब आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हो ना, तब आपको डेली यही अफर्मेशन देनी होगी कि मेरे भीतर छुपी हुई प्रतिभाएं अंतहीन हैं। मैं उन अंतहीन प्रतिभाओं और शक्तियों को जागृत कर संसार में ला सकती हूँ या ला सकता हूँ, जिससे मैं अपना भाग्य बदल सकती हूँ या बदल सकता हूँ। अपने इस विश्वास को कभी ख़त्म मत होने देना, यही तुम्हारी ताकत बनेगा इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। यही है हमारे स्पिरिचुअल जर्नी का मेन मकसद, राइट। और जब हम स्पिरिचुअल लेवल पे हाई चले जाते हैं ना, तब उस वक्त हमें अपनी ट्विन फ्लेम की भी याद नहीं रहती और हम किस जर्नी में ये भी याद नहीं रहता। सिर्फ हमें ये याद रहता है कि हमें अपनी ये स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट करनी है। और जब हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं, तो उस वक्त यूनिवर्स हमारे लिए जो गिफ्ट ओपन करते हैं वो होता है, जब तो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग होती है, जब हमारी डिवाइन फेमिनिन्स की अवेकनिंग होती है, ठीक है। वो होता है हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट, क्योंकि तब उस वक्त ये यूनियन का टाइम होता है गाइस। और ये दुनिया मानवता के लिए उन्हें अपने सोल मिशन और सोल पर्पस पर काम करना होता है, क्योंकि सोल मिशन और सोल पर्पस पर काम करने के मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों को इकट्ठे होना पड़ता है, क्योंकि एक ही हेल्प के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता। यही यूनिवर्सल रूल है और यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शंस होता है। हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में इतने मगन हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं याद रहता, बट यूनिवर्स को सब याद रहता है कि अब क्या करना है। इनका ये डिवाइन टाइमिंग है और उस टाइमिंग पे उनका सब कुछ मैनेज हो जाता है। इसलिए गाइस रोने धोने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा डिवाइन मैस्कुलिन नहीं आया, मेरी डिवाइन फेमिनिन बात नहीं कर रही है, ब्लॉकेज सब कुछ है, उसे रहने दीजिए, बस अपनी इस जर्नी में मगन हो जाइए, ठीक है। अब इसमें आपको आपके अंदर के शिव शिवाय से मिलाते हैं, ठीक है, आपको अपने अंदर के गुरु से मिलाते हैं। और इस वक्त आप अपने लिए एक गुरु का भी क्लेम कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि वो गुरु आपके भीतर ही होता है, उसको जगाने की ज़रूरत होती है एक साक्षी भाव से और दृष्टा भाव से, ठीक है। और जब आप उसको जगा लेते हो, ठीक है, और उसके लिए जो आपके लिए एंजल्स और यूनिवर्स ने इस धरती पर भी लाइफ कोचेस स्टार्ट किए हैं। अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट, तब भी आप मुझसे बात कर सकती हो और मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है तो, ठीक है। और इसीलिए जो भी अपनी इस जर्नी में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, अपने टेस्ट क्लियर्स करते रहते हैं, यूनिवर्स उनको उनके उसके अकॉर्डिंग उनको एक एक सीड्स देते रहते हैं कि आप अपना काम करते रहिए, ठीक है। और जब उनका काम कंप्लीट हो जाता है,
तब वो यूनिवर्स के काम में हेल्प करते हैं और यूनिवर्स उनके काम में हेल्प करता है। जैसे कि मैं आपके लिए ये वीडियोस बना रही हूँ, मुझे यूनिवर्स ने किया, ठीक है, और मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, आपके लिए ये बहुत यूज़फुल होंगे। क्योंकि जो भी यूट्यूबर्स होते हैं गाइस, वो ज़्यादातर अपने एक्सपीरियंस से ही हर वीडियो बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी स्पिरिट ये सबकी अलग अलग होती हैं, पर उनका जो मैसेज होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। बस ये होता है कि उनको प्रेजेंट करने का जो भी उनका अंदाज़ होता है वो थोड़ा अलग होता है। कोई किसी को कॉपी नहीं करता, कोई किसी को चोरी नहीं करता, ठीक है। सबके अंदर की अपनी विल पावर होती है, सबके अंदर के अपनी क्लेम्स होते हैं। क्योंकि जब इस धरती पे आए थे तो स्पिरिचुअल जर्नी के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि किसने कब कंप्लीट करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही ये जर्नी स्टार्ट होती है। सो जब आप इस जर्नी में आ ही गए हैं तो आपको थैंक्स टू गॉड करना चाहिए, ठीक है। अब आप के साथ आपको ये भी पता है कि जब बहुत ज़्यादा होता है, किसी के साथ अच्छाई बहुत बढ़ती है, ठीक है, उसको रोकने के लिए कुछ डार्क फोर्सेस भी आते हैं, आप सभी जानते हो, राइट। तो ये स्पिरिचुअल एंकर्स की जो भी वीडियो मैंने अभी बनाई है, पर मैंने स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लव की वीडियो इससे पहले बना दी थी, ठीक है, आप उसको भी इसके साथ रेजोनेट करके देख सकते हो, ठीक है। और अब हम बनाएंगे एक स्पिरिचुअल अटैक की, जिसमें आध्यात्मिक धोखा और आध्यात्मिक अविश्वास, वो वीडियो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाऊंगी क्योंकि गाइस लॉन्ग वीडियोस देखने में समझने में बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। हम बनाएंगे और फिर उसमें प्रोटेक्शन के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। आई होप मैं टॉपिक से नहीं जा रही हूँ, मैं उस वीडियो को भी इसी में करने की कोशिश कर रही हूँ, बट नाउ, राइट। तो ये जो हमारी आज की वीडियो है, इसमें थैंक्स टू गॉड, उनके हर तरह से आप थैंक यू कीजिए, सुबह कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है उनको सरेंडर कीजिए, वो आपकी हेल्प के लिए रेडी हैं, मैं आपकी हेल्प के लिए रेडी हूँ, आप मेरी हेल्प कीजिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस मेरा एक टारगेट है, जब मेरे 500 सब्सक्राइबर होंगे ना, तब मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर इसमें डालूँगी। तो आप जल्दी से मेरे प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल्स को कीजिए, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच। और जो न्यू आ रहे हैं प्लीज़ आप भी कीजिए और सबका भला कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।